जो हमारे उपद्रवी किसान थे। 4.5 साल मड़ाई खा रखी है दुष्यंत चौटाला ने और उसका बाप ने और उसके भाई ने और पूरी पार्टी ने। अशोक तंवर के जूते लग रहे हैं, रणजीत चौटाला के जूते लग रहे हैं, जी इनके बताने के जूते पड़ रहे हैं। कल पड़े दुष्यंत चौटाला गए नाड़ा गांव में, गामड़ा गांव में, देखा आपने, गाड़ी से भगा दिया उतर के। इनके डीएनए में है, इनके खून में है, गद्दारी, देशद्रोही सब कुछ करना इनके खून में है। और प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री सब एक है, कोई अलग नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कजनाबा, आप देख रहे हैं आपकी खबर में आज बात करेंगे हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। जी हां, एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनावों के रंग में रंग चुका है, वहीं दूसरी तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनसे अपील करी थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी विवादित बयान ना दें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बातों को ताक पर रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया है किसानों को लेकर। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नायब सिंह सैनी ने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा। पीछे भी लगातार किसानों से, जो हमारे उपद्रवी किसान थे, जो आंदोलनरत किसान हैं, उन सब से वार्ता करने के लिए सरकार ने मंत्रियों को भी भेजा है। भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के कहने पर ही नहीं चल रहे हैं उन्हीं के पार्टी के नेता, और इतने बड़े कद के नेता। नहीं, ये इनकी सब मिली भगत है। बता तो दिया है, बीजेपी के डीएनए में है, इनके खून में है, गद्दारी, देशद्रोही सब कुछ करना इनके खून में है। और प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री सब एक है, कोई अलग नहीं है। ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, अशोक तंवर के जूते लग रहे हैं, रणजीत चौटाला के जूते लग रहे हैं, जितने भी इनके लोकसभा के वो हैं प्रत्याशी हैं, सबको कहीं पर्स में कोई प्रोग्राम नहीं, कोई चाय नहीं पिला रहा। तो इनके जो ये बयान है, जो देशद्रोह का बोलते हैं अपने किसान भाइयों को, जातिवाद ये फैलाते हैं, दंगे ये करवाते हैं, उनका सबका इनको देख रहे परिणाम है। जनता जाग चुकी है और जान चुकी है कि आने वाला समय इनको देश से भगाना है और देश को बचाना है। सर, अगर हम बात करें जो पहले जो डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनकी यात्रा भी गांव में निकल रही थी और उनका काफ़ी विरोध किया गया, उनको वापस कर दिया गया। आखिर मुख्यमंत्री से हरियाणा की जनता क्यों रुष्ट है? रुष्ट जो बीजेपी और उसके साथ लगती जो सहयोगी पार्टी थी जेजेपी, इनके बताने का जूते पड़ रहे हैं। कल पड़े दुष्यंत चौटाला गए नाड़ा गांव में, गामड़ा गांव में, देखा आपने, गाड़ी से भगा दिया उतर के। तो जो इस प्रदेश को इन्होंने लूटने का काम किया, देश दंगे फैलाने का काम किया, हमारी किसान कौम को दबाने का इन्होंने काम किया। और किसान कौम तो एक ऐसी है, जो एक अन्नदाता ऐसा है, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व का पेट भरने का काम करता है। और किसान कौम एक ऐसी है, किसी एक जात पर निर्धारित नहीं है, वो 36 जातों को मिलाकर एक ये किसान कौम बनी थी, जिसके अंदर पूरा प्रदेश नहीं देश पेट भरने का काम करता है। और किसान कौम एक ऐसी कौम है हमारे देश में जिससे सबसे बड़ी आबादी है तो किसान कौम की है। अगर हम उसको गद्दार कहेंगे, उसको देशद्रोही बोलेंगे, तो परिणाम क्या होगा? मैं आपको कहना चाहता हूँ, सैनी साहब को आ जाना, आप प्रोग्राम करके देखना किसी भी चौपाल में, किसी भी पर्स में, और आप वोट मांग के देख लेना। इनको नजर जो बयान दिया है उसका जवाब मिल जाएगा। किसान कौम भरी हुई है बीजेपी और जेजेपी से, इस प्रदेश को छुटकारा मिलेगा और इस प्रदेश को में से इनको भगाने का काम करेंगे। और आने वाला समय जो प्रदेश और देश की आगे 70 साल में जो काम करके दिखाया है, एक कांग्रेस पार्टी है, हरियाणा में भी और देश में भी कांग्रेस पार्टी आएगी। और नो समझो कि किसान कौम का राज होगा, 36 बिरादरी का राज होगा, हर गरीब का राज होगा, छोटे दुकानदार मजदूर का राज होगा। सब शांति से इस प्रदेश को। सर, जिस प्रकार से आपने जेजेपी की बात करी, अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, वो पार्टी को छोड़ दिया था उन्होंने बीजेपी को, और वजह खुले मंच से उन्होंने वजह ये बताई कि मैं बुजुर्गों के लिए 5100 रुपये की पेंशन मांगने गया था, सरकार ने उसको नकार दिया, और इसी के बाद जो है उन्होंने बीजेपी पार्टी से जो है अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो दुष्यंत चौटाला ने तो इतना सेक्रीफाइस किया कि सरकार छोड़ दी और तोड़ दी सरकार। नहीं, इन्होंने 4.5 साल मड़ाई खाई,
शुरू में इन्होंने जो पेंशन का रखा था 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन, सरकार में शामिल हुए जब नहीं दिख रहा, जब बीजेपी ने मना कर दिया था, कह रहे थे हम 100 रुपये बढ़वाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जब हमारी 5100 रुपये पेंशन वाली बात नहीं मानी, हमने गठबंधन सरकार से तोड़ दिया। जब किसान आंदोलन था, किसानों ने आवाज़ उठाई, जब क्यों नहीं सुनाई थी? क्यों नहीं गठबंधन तोड़ा? किसानों के ऊपर लाठियाँ गोलियाँ चल रही, जब क्यों नहीं गठबंधन तोड़ा? 4.5 साल मड़ाई खा रखी है दुष्यंत चौटाला ने और उसका बाप ने और उसके भाई ने और पूरी पार्टी ने। उस मड़ाई खाने का हिसाब ये प्रदेश की जनता अब वोट की चोट से लेने का काम करेगी और गांवों में इनको जूते पड़ेंगे सभी के ऊपर। और जो ये नायब सिंह सैनी है, ये नायब सिंह सैनी नहीं, ये गायब सिंह सैनी है। जब ये मेंबर पार्लियामेंट था, लोकसभा में गायब था, कहीं नहीं गया। अब प्रदेश का इन्होंने जिसने मुख्यमंत्री बना दिया, एक ये अमित शाह जी और मोदी जी की स्टैंप है, इसके हाथ में कुछ पावर ही नहीं है। वो बोलते हैं तो स्टैंप लग जाती है और वो काम बन जाता है, इसको खुद को ही नहीं पता ये क्या प्रोटोकॉल है। खुद मुख्यमंत्री होते हुए मनोहर लाल जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं, श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। प्रोटोकॉल कहाँ गया? 20 मिनट ये पहले आते हैं, मनोहर लाल जी एक्स मिनट बाद में आते हैं, उसके पैरों के हाथ लाता है। तो एक स्टैंप है और ये इसने बयान नहीं दिया, बयान बुलवाया गया इसे। धर्म के नाम पे, मजहब के और कौम और बिरादरी, छत्तीस बिरादरी को किसान कौम में आपस में जूता पुजारी करने के लिए बयान दुआए जाते हैं। लेकिन ये छत्तीस बिरादरी प्रदेश की जान चुकी है। नापाबाई मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रदेश में 10 की 10 सीट से इनको जेजेपी और बीजेपी को जनता भगाने का काम करेगी। आने वाला समय प्रदेश में बहुत अच्छा होगा और अमन चैन भाईचारा लौट के आएगा। फिलहाल ये थे कांग्रेसी नेता राजेश संदलाना जी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है, क्या उसको लेकर अब भाजपा को एक बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा और वो भी वोट की चोट से। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहीं पर लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।